बैटरी नहीं है, कैसे आ सकता है? देख रहा हूँ। क्यों हंसते नहीं हो प्राणनाथ, क्यों मेरी हंसी कराते हो? क्यों हंसते नहीं हो प्राणनाथ, अरे क्यों मेरी हंसी कराते हो? ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। हंस दीजिए सब। अरे मत्था फोड़े ले रही। अब मत्था फोड़ने से क्या लाभ है जब उसमें कोई जीवात्मा नहीं है, कोई टावर नहीं है, कैसे हंस सकता है? ये पति वियोग में पागल है, जा देवी, हमारे पति का शेष नहीं मिल सकता है, अपना समय व्यर्थ में गवाती है। चलो निकलो। लोगों ने देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया। हम परेशान कर रखा है। क्या आज तुम रामादल में नहीं हंसोगे? अगर मैं जानती कि आज के दिन में तुम रणभूमि में मारे जाओगे तो मैं नागलोक से अपने पिताश्री को सेना समेत बुलवा लेती, तो तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाती, तुम्हारी विजय हो जाती स्वामी, तुम्हारी विजय हो जाती। अरे ये क्या अचंभा, महामाया, जादू, अचरज। महाराज ये तो कटा हुआ शीश हंस रहा है। जब यहाँ कटा हुआ शीश हंस सकता है तो वहाँ भी कटी हुई भुजा भी लिख रही होगी। महाराज सच कहते हो देवी जी, अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि सचमुच में तुम्हारे सत्बल के द्वारा तुम्हारे पति ने सारा हाल तुम्हें बतलाया है, इसलिए ये लो, हम तुम्हारे पति का शीश तुम्हें सौंप रहे हैं। वापस कर दो, ज्यादा औरत को परेशान करना ठीक नहीं है। जाओ चलो स्वामी, चिता हमारा और तुम्हारा इंतजार कर रही है, लंका चलो। यहाँ से जाओ, यहाँ गुलामा दल में और तन कोई काम हो नहीं। फिर आ गई देवी, क्या अब क्या लेने आई? जात रही थी परंतु रास्ते से लौट इसलिए आई हूँ, मैं लक्ष्मण से दो बातें करना चाहती हूँ। कहो सुलोचना, हमसे क्या कहना चाहते हैं? लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान, अरे लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान, मारा है घननाथ को हूँ मैं अति बलवान।
लक्ष्मण, वास्तव में देखा जाए जो ये रणभूमि में लड़ाई चल रही थी, ये लड़ाई तुम लोगों की नहीं थी। इस युद्ध भूमि में 2 सदियों की लड़ाई चल रही थी लक्ष्मण। कि इस ओर अकेली मैं ही थी, उस ओर साथ में सीता है। इस ओर अकेली मैं ही थी, उस ओर साथ में सीता है। इसलिए प्रमिला से यह रग उर्मिला सती ने जीता है। इसलिए प्रमिला से यह रग उर्मिला सती ने जीता है। अरे लक्ष्मण, वो हमारे यहाँ लंका में अशोक वाटिका के अशोक पेड़ के नीचे बैठी सीता और अयोध्या में तुम्हारी पत्नी उर्मिला, आज इन दोनों सतियों ने मिल करके मुझे हराया है। वैसे चाहे अकेली सीता होती या तुम्हारी पत्नी उर्मिला होती, एक सती होती तो युद्ध भूमि में हमसे जीत नहीं पाती लक्ष्मण। अरे महाराज सुग्रीव, अरे हमारी बातों पर तो पानी ही फिर गया। सोचो और विचार करो। जात की नारी होकर के इस प्रकार से रामादल में अपनी धाक जमा के चली गई और हम सब पानी के पानी रह गए। अरे अपने बानर वीरों के सन्मुख हम क्या मुंह देखते, हमारी जरा सी भी इज्जत नहीं रही। बताओ, कटा हुआ शीश हंसने लगा। वास्तव में ये पतिव्रता हमको लेकिन अब भी विश्वास नहीं। तुमका विश्वास नहीं परी, तुमका कैसे विश्वास होगा महाराज सुग्रीव? अब तो प्रत्यक्ष में ही देख लिया। लेकिन ये कटा शीश हंसा तो कैसे हंसा? ये बात हम नहीं बता सकते हैं, ये बात आप प्रभु से ही पूछिए। भगवान, कहो सुग्रीव, आज आपका सेवक आपके सन्मुख खड़ा तो जीवित है, लेकिन ये समझ लीजिए इस शरीर में प्राण नहीं है। भगवान सुग्रीव आखिर क्या बात है? इतना बड़ा असमंजस है हमारे शरीर में भगवान कि सुलोचना के पति का शीश रामादल में हंसा, तो आखिर ये कैसे हंसा, क्यों हंसा भगवान? सुग्रीव इसका कारण है। कारण? हाँ सुग्रीव, हंसने का भी कारण है भगवान। हाँ सुग्रीव, सुलोचना के पति का शीश रामादल में जानते हो क्यों हंसा है? क्यों भगवान? क्योंकि इसका कारण है, जिस समय सुलोचना ने ये कहा कि अगर मैं जानती कि तुम युद्ध स्थल में मार दिए जाओगे तो मैं नागलोक से अपने पिता को बुलवा लेती, जिसके कारण युद्ध में तुम्हारी विजय होती। यही बात मेघनाथ सोचने लगा और सुलोचना से कहने लगा कि तू अपने पिता को कैसे बुलवा लेती, जब तेरे ही पिता ने मेरा संहार किया है। तू अपने पिता को कैसे बुला लेती, जिसके कारण युद्ध में हमारी विजय होती। यही बात सोच व समझ करके सुलोचना के पति का शीश रामादल में हंसा। और भी एक बात है, ये जो हमारे भ्रात लक्ष्मण देख रहे हो, यही तो सुलोचना के पिता है। क्या सुलोचना के पिता? हाँ सुग्रीव, किंतु ये कैसे? ये उस समय की बात है जिस समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही थी। जब भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार सारा हो गया तो अंत में माता पार्वती ने देखा
भगवान भोलेनाथ का एक हाथ का गजरा बाकी रह गया, तो माता पार्वती ने शेष जी का आवाहन किया। शेष जी आए। जिस समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के कलाई में शेष जी को बांधने लगी तो उन पर दाब पड़ी, उनके आंखों से 2 आंसू गिरे। वो आंसू जाकर के भूमि पर गिरे, उनसे 2 कन्याएं उत्पन्न हो गई। क्या आंसू के कारण 2 कन्याएं? हाँ सुग्रीव। किंतु उनके क्या क्या नाम हुए भगवान? सुग्रीव, जानते हो उन कन्याओं का क्या नाम है? कि एक का नाम सिलोचन राखा, एक का नाम सिलोचन राखा, दूजा नाम सुनैना भाखा। एक का नाम सिलोचन और दूसरी का नाम सुनैना है। इन दोनों नाम से वो कन्याएं विख्यात हो गई। और सुग्रीव, यही हमारे भ्रात लक्ष्मण पूर्व जन्म में राजा बासुक थे और यही शेष नाग थे। किंतु भगवान, ये तो बात हमारी समझ में आ गई कि पूर्व जन्म में भैया लक्ष्मण की पुत्री सिलोचना थी, किंतु कहाँ वो नागवंश और कहाँ ये राक्षस कुल? इसका संयोग कैसे हो गया भगवान? सुग्रीव, जानते हैं इसका कैसे सहयोग हुआ? हम तुम्हें बताते हैं। ये उस समय की बात है, मेघनाथ और राजा बासुक का युद्ध हो रहा था। और जानते हो कितने दिनों तक युद्ध हुआ? कितने दिन तक भगवान? कि 14 दिवस युद्ध भारी, 14 दिवस युद्ध भारी, बांध लियो बासुक को पछारी, बांध लियो बासुक को पछारी। मेघनाथ राजा बासुक का 14 दिवसों तक युद्ध होता रहा। अंत में मेघनाथ के द्वारा राजा बासुक परास्त हो गया। जब राजा बासुक परास्त हो गया तो मेघनाथ ने उसे बंदी कर लिया और बंदी करके अपने महलों को ले गया। जब ये खबर राजा बासुक की पत्नी बासुकी को मालूम हुई कि मेघनाथ ने हमारे पति को कैद में कर लिया है, तो बासुकी वहां से दौड़ती हुई आई और मेघनाथ के सम्मुख अपने दोनों करों को जोड़ करके निवेदन करने लगी। उसने निवेदन क्या किया भगवान? कि कहा बासुकी त्यागो इनका, कहा बासुकी त्यागो इनका, कहा बासुकी त्यागो इनका, बेहजाब कन्या हम तुमका, बेहजाब कन्या हम तुमका। मेघनाथ के सम्मुख बासुकी अपने दोनों करों को जोड़ करके निवेदन करने लगी और मेघनाथ से कहा कि हमारे पति को कैद से मुक्त कर दो, हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। इस प्रकार से नागलोक की कन्या राक्षस कुल में पहुंची। धन्य हो प्रभु, हमारा सारा संशय दूर हो गया। आपको मैंने इतना कष्ट दिया, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए भगवान। सुग्रीव, तुम्हारे लिए तो क्षमा ही क्षमा है। और सभी वानर मंडल पांडाल में बैठो।
दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का